नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का ये मैथ का पार्ट नंबर सेकंड है। तो पार्ट नंबर यह दूसरा है। तो इसमें हम बात करेंगे मैथ के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं यह किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे जाए हैं। जिस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न उसका मैं वहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया हूँ कि यह इस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो को और देरी ना करते हुए हम आपको प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है इस वीडियो का, वह है पाइप ए और बी किसी टैंक को 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। टैंक का 2/3 भाग हमको भरना है और यह पूछा गया था प्रश्न फ्रेंड्स। यह एसएससी जीडी 3/12/2000 ए और बी किसी टैंक को, मतलब दोनों टैंक भर रहे हैं। अब दोनों टैंक भर रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ए भर रहा है 15 घंटे में और बी भर रहा है 18 घंटे में। अगर हम 15 और 18 का एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 15 और 18 का, तो क्या निकल जाएगा। पहले इसको हम 2 से काटेंगे तो 15 हो रहा है और 9 हो रहा है। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 5×3 = 15 और 3 × 3 = 9। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, फिर 5 × 9 = 5 और 1 × 9 = 1। तो यहाँ से निकल के आएगा 5 से फिर काटेंगे 1 1। तो यहाँ से जो एलसीएम निकल के आ जाएगा 2 × 3 2 × 3 × 3 × 5। तो 5×3 = 15 दूना 30, 15 दूना 5×3 = 15, 15×3 = 45 दूना 90। तो 90 आ जाएगा। या उस टंकी की क्षमता मान के चलते हैं, उसकी टंकी की क्षमता कितनी है, 90 है। 90 उसको टोटल वर्क करना है। अब ए की क्षमता कितनी निकल गई, ए की क्षमता 15×3 = 45, 15×4 = 60, 15×5 = 75, 15×6 = 90। ए बराबर 6 निकल जाएगा और 18 से 5 निकल जाएगा। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया, दोनों कितना भरेंगे, एक साथ खोलने पर 6 5 11 के रेशियो में भरेंगे। अब भरना कितना है, भरना है 2/3, पूरी टंकी नहीं भरना है। इसका हम 2/3 निकाल लेंगे, 90 × 2/3। तो यहाँ से हो जाएगा 30×3 = 90, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 60। तो 60 ही हमको भरना है, 60 भाग ही हमको भरना है। तो कितने में भरना है, 11 की रेशियो से। तो कितने घंटे में भर जाएगा, 60/11 घंटे में भर जाएगा। तो यही हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर कितना, 60/11, 60/11 घंटे में यह भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 120 मीटर और 180 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से अब विपरीत दिशा में आ रही हैं। कितनी दिशा में, विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं। दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय है। तो लगने वाला समय हमको बताना है कि क्या है। फ्रेंड्स, यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी के 26/11/2021 के पेपर में पूछा गया था। यह शिफ्ट नंबर 3 में था। 26/11/2021 जो पेपर हुआ था उसमें यह शिफ्ट नंबर 3 में था। तो क्या पूछा गया, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वह 120 मीटर लंबी है और इसकी जो चाल है वह 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक दूसरी ट्रेन है, दोनों विपरीत दिशा में आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। तो इसकी जो लंबाई हुआ 180 मीटर है और इसकी जो चाल है वह 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब विपरीत दिशा में आ रही है, तो विपरीत दिशा में आ रही जो इनकी स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, वह दोनों आपस में जुड़ जाएगी। रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड हम कहेंगे 32 और 34, 4 2 6 और 3 3 6, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमको इसको किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 66 को हम 5/18 से हम कर देंगे गुणा, 5/18 से हम कर देंगे गुणा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो यह कितने में, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो 6 × 18, 6 × 18 तो 11 × 6 = 66, तो 11 × 5/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा 11 × 5/3। अब दूरी कितनी है,
दूरी जो इसकी भी लंबाई और इस एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो इसलिए या इसकी भी लंबाई जोड़ी जाएगी और उसकी भी लंबाई जोड़ी जाएगी। तो दोनों की लंबाई अगर जोड़ देते हैं हम तो कितना निकल गया है, तो जोड़ देते हैं 80 है 120 है, तो 180 और 120 को जब जोड़ देंगे हम तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 8 2 10 की 0, 80 लावा 1 2 1 1 2 1 3 30 हो जाएगा यहाँ पर, और बट्टे में 11 गुणे 5 और गुणे में 3 आ जाएगा, जो 3 है वह ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं ये निकल के आ जाएगा। जब इसको काटेंगे हम तो यहाँ से 5 से 6 पंचे 30 60 हो रहा है, 6 तरीक 28, तो 180/11 सेकेंड यहाँ से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक घनाभ के 3 समीपवर्ती फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। हमको घनाभ का आयतन बताना है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। फ्रेंड्स, घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या होता है, जो क्षेत्रफल दिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका गुणा आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 गुणे 16 गुणे 20, फिर इसका निकाल लेंगे वर्गमूल। क्या निकाल लेंगे? इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो यही आ जाएगा उसका आयतन। तो यहाँ से जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 4। अब यहाँ से देख रहे हैं हम तो 5 और 4 निकल जाएगा। 5 देख रहे 2 बार है और 4 भी 2 बार है, तो और इसको क्या लगता है, 4 का √4 का जो होता है वर्गमूल वह 2 होता है। तो 2 गुणे 4 गुणे 5, तो 5 चौक 20, 20 दूना 40, तो 40 सेंटीमीटर क्यूब इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल गया, 40 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्याओं का युग्म है? सअभाज्य मतलब को-प्राइम बताना है कि को-प्राइम नंबर कौन सा है। अगर सहभाज्य संख्या की बात करते हैं, सहभाज्य संख्या मतलब कि एलसीएम उन दोनों का एचसीएफ तो 1 आना चाहिए, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो मतलब कि यह जरूरी नहीं है कि वह दोनों प्राइम नंबर हो, वह दोनों प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, मगर यह जरूरी है कि उन दोनों का जो एचसीएफ है वह 1 आना चाहिए। तो इन दोनों की संख्या ए में बात करते हैं, तो ए में देख रहे हैं यह अंत में 8 8 है, तो यह कहेंगे इसमें हमारा 2 कॉमन हो जाएगा। क्योंकि यह 2 कॉमन हो जाएगा तो यह कहेंगे यह हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। अगर 529 और 361 में बात करते हैं, 529 और 361, तो यह कहेंगे इसमें हमारा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाए? ऑप्शन नंबर बी। और देख लेते हैं उसके बाद, और जब देखते हैं सी को, तो सी आप विभाज्य है 21, तो 21 दूना 42 और 21 गुणे 21 441, यह 21 से विभाज्य है। और 153 और 493, 153 और 793, तो 17 9 153, 17 से आवेरा मतलब दोनों 17 से चले जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है जो किसी से नहीं जा रहा है, मतलब वह स्वयं से जाएगा या 1 से जाएगा, तो शेप इसका 1 आ रहा है, तो वह संख्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है √2 इज है, मतलब कि संख्या √2 है, तो क्या 2 क्या है? प्राइम नंबर, परिमेय संख्या है कि नेचुरल नंबर है कि इरेशनल नंबर है कि इंटीजर है? √2 क्या है? तो फ्रेंड्स, जो 2 दिया गया है यह एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? √2, √3, तो यह सभी अपरिमेय संख्या हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है। तेल का मूल्य जो है वह 20% तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत जो है वह 25/3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है? वृद्धि अथवा कमी हुई है। तो फ्रेंड्स, हम इसको आपको एक बहुत ही बढ़िया मेथड से बताने वाले हैं, तो उस मेथड को आप ध्यान से देख लेना। जैसे प्राइस दिया गया है, प्राइस दिया गया 20% तक बढ़ जाता है,
अगर 20% की वैल्यू की बात करते हैं बढ़ जाता है तो 20% का मान कितना होता है 20/100। 20/100 मतलब कि 1/5, 1/5। अगर ये क्या हो रहा है या बढ़ जा रहा है। और खपत क्या है, खपत 25/3, 25/3 मतलब कि 25/3 और गुणे 100 बराबर कितना निकल गया 25 चौका 100, तो 1/12। 1/12, 1/12 क्या होता है कम हो जाता है, यह है खपत है। अगर प्राइस बराबर की बात करते हैं तो 5 से यह 6 हो जा रहा है, 5 से 6 हो रहा है। अगर हम यहाँ से कंजम्पशन मतलब कि खपत की बात करते हैं तो जो खपत है मतलब खर्चा है, सॉरी खपत है वह, खपत को है, खपत का मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन जो है वह 12 से 1 कम हो जाता है, मतलब 12 से वह 11 हो जाता है। यहाँ से एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो आ जाएगा, खर्चा निकल के आ जाएगा। अगर हम इसको इधर से हम गुणा कर देंगे क्या होता है कट जाएगा, क्या होता है यह 6 का नम 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 10 निकल के आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको गुणा करेंगे तब भी वही रेशियो निकल के आएगा। 11 छक्का 66 करेंगे और 12 पंचे 60 करेंगे, 12 पंचे 60 तब भी वही निकल के आएगा। 10 11 क्योंकि हम 6 से फिर काट देंगे इसको, तो यहाँ से 11 हम इसको पहले ही काट देते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं खर्चा जो है हमारा 10 से 11 हो रहा है, तो 1 की वृद्धि हो रही है कितने में 10 में और गुणे 100। कुल मिलाकर कितना का फ्रेंड्स, कुल मिलाकर यहाँ से निकल के आ रहा है 10%। 10% इसका खर्चा क्या है, इसका खर्चा कितना हो जाएगा 10% बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज बाय 10%, तो इंक्रीज बाय 10%, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आज जो कि आखिरी प्रश्न फ्रेंड्स, आखिरी प्रश्न को यह होता है होमवर्क। क्या होता है फ्रेंड्स, होमवर्क होता है। होमवर्क को आपको इसको कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब या ऑप्शन होगा। तो मित्रों हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम अगली वीडियो में आपको देंगे। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और वीडियो पाने के लिए।